और हीरो वेलकम करता हूं मैं अपने YouTube चैनल नशा पढ़ाई का में। मैं अविनाश सर और आज हम लोग बात करेंगे NCERT 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है, कितने स्टूडेंट को देख के डर लग जाएगा, लेकिन कुछ नहीं है, सब बच्चा वाला चीज है। ठीक है, सब बन जाएगा, एकदम आसानी से बनेगा। सिर्फ देखिए एकदम इजीली बनेगा, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं और समझा दूं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और यहाँ से हम लिख दिए हैं 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है। समझना है कि कोई मतलब नगर है, मतलब कोई गांव से टैक्सी, मतलब कोई भी ले सकते हैं, कार वगैरह या क्या बोलते हैं ऑटो, कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल समझाने के लिए कि कोई गांव है, वहां से गाड़ी जाती है तो उसका एक नियत किराया होता है। नियत किराया मतलब एक फिक्स किराया जिसको बोलते हैं, किसको? फिक्स किराया। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से अगर मान लीजिए ये क्या है, समझा देते हैं। समझना है क्या? समझ देख लीजिए, बहुत समझने वाली बात है कि मान लीजिए हम ये पुपड़ी लेते हैं। ठीक है, ये पुपड़ी है और ये हमारा क्या मान ले, इसको क्या आवापुर मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं बाजपट्टी और यहाँ पे मान लेते हैं सीतामढ़ी। ठीक है, देख लीजिए ये पुपड़ी है, ठीक है, ये हमारा आवापुर है, ये बाजपट्टी है और ये सीतामढ़ी है। हम कहने का क्या मतलब समझा रहे हैं कि एक मतलब गांव है, पुपड़ी है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। गांव है, यहाँ से एक नियत किराया है किसी टैक्सी का, लेकिन उसके बाद जो जितना बढ़ जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी मान लेते हैं हमें 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ की दूरी भी है 5 किलोमीटर, और यहाँ से भी दूरी है 5 किलोमीटर। या बराबर पे नहीं समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, देख लीजिए तो नियत क्या है, पुपरी से लेके आवापुर का फिक्स किराया मान लेते हैं 20 रुपया। कितना है? 20 रुपया है। ठीक है, ऑटो वाला। अब मान लीजिए हम 5 किलोमीटर चले हैं ऑटो से, तो हमारा फिक्स किराया 20 रुपया है। अगर मान लीजिए किसी को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना होगा, ठीक है, यहाँ से पुपरी से लेके यहाँ जाना होगा, तो उसको कितना पड़ जाएगा? या तो उसको फिर एक उस तरह से पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ अगर हम 5 किलोमीटर आए हैं तो 20 रुपया पड़ा है। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, 10 किलोमीटर कर देंगे। यहाँ से अगर हमको यहाँ जाना है, कोई आदमी को यहाँ से, समझिएगा, मान लीजिए किसी को जाना है कहाँ, तो पुपरी से सीतामढ़ी कितना हो गया? 5 5 10 5 15 किलोमीटर। ठीक है, और ये हो गया। ये अगर किसी को पुपरी से बाजपट्टी जाना है तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर, और किसी को पुपरी से आवापुर जाना है तो 5 किलोमीटर। समझने की कोशिश कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुपरी से आवापुर का फिक्स किराया कितना है? 20 रुपया, नियत किराया 20 रुपया। उसके बाद प्रति किलोमीटर में जो हमारा है वो चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कि हमें यहाँ 5 किलोमीटर चले हैं, 20 रुपया देंगे। अगर मान लीजिए हमें फिर 5 किलोमीटर चलना है तो कितना चले? 5 से 5 2, तो 20 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे तो 5 बराबर, डिस्टेंस बराबर है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 15 किलोमीटर, तो 20 दिया कितना हो जाएगा? 60। तो हम कहने का मतलब क्वेश्चन में यही है कि किसी नगर से, किसी गांव से, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे नगर से, हमारे गांव से जो है एक टैक्सी है, कुछ भी है, तो उसका नियत किराया है और प्रति किलोमीटर किराया अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा बात में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी अगर चलता है तो उसका 105 रुपया लेता है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। ठीक है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब इसमें हमें नियत भाड़ा नहीं पता है, लेकिन नियत भाड़ा हमें क्या होता है पता है? फिक्स भाड़ा, जो कि यहाँ से यहाँ तक हम आपको समझाए हैं, और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो कि जितना जाएगा उतना हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें निकालना है इसमें क्या, तो नियत भाड़ा निकालना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। जबकि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना देना पड़ेगा भाड़ा। तो क्वेश्चन हमारे क्या समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो हमें यहाँ निकालना है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हमें नहीं पता है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है, मतलब प्रति किलोमीटर कैसे चलता है तो हमें नहीं पता है। तो क्या करेंगे, उसे नहीं पता होता है और निकालना होता है, उसे क्या करते हैं, तो मान लेते हैं। चलिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हम फटाफट क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे बिना कोई देरी किए हुए, क्योंकि हम जन्मों जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन लिखा होता है तो हमें सॉल्यूशन लिखना है। चलिए फटाफट हम इसको लिखते हैं और फिर बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझा दिए हैं, बड़ा कुछ नहीं है, समझ जाइएगा ना, कतनों बरका से बरका वक्त तोड़ के रख दीजिएगा। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। चलिए यहाँ देखते हैं हम लिखेंगे क्या, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, क्या आप लोग को पता होगा कि पहले हम इसमें हमें निकालना है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो हमें नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे, तो नियत भाड़ा बराबर कितना है, नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ठीक है,
इसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा, क्या बोल रहा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा हमें निकालना है, तो भी नहीं पता है तो मान लेंगे, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, हमें सॉरी y रुपया, मतलब नियत भाड़ा निकालना है, प्रति किलोमीटर निकालना है, दोनों को हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तो अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार। ठीक है, अब देख लीजिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि नियत भाड़ा का मतलब फिक्स है, तो हमने नियत भाड़ा तो x माना है। अब हमारा कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, देखिए कंडीशन नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है, कंडीशन में कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी करने का भाड़ा कितना है, 105 रुपया। तो लिख लेंगे हम 10 किलोमीटर दूरी यात्रा करने का किराया कितना है, किराया जो हमारे पास है, कितना किराया है, तो 105 रुपया, किराया 105 रुपया है। तो नियत भाड़ा तो हमारा फिक्स है, तो नियत भाड़ा कितना माने हैं x, तो x लिख देंगे। अब देखो प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर क्या 10 किलोमीटर है, तो 10 को अगर हम y से गुना करेंगे, इससे पहले आपको समझाए होंगे, अगर एक आम का दाम 5 रुपया है तो हमें 8 आम का निकालना है, क्या करेंगे 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ करना है, यहाँ हमारे पास x है, ठीक है, माने हैं फिक्स, तो फिक्स तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ दूरी में चलते हैं, 10 किलोमीटर दूरी है, तो 10 किलोमीटर कितना है प्रति किलोमीटर y, तो हमें 10 किलोमीटर का निकालना है, तो 10 किलोमीटर को y से गुना करें तो क्या हो जाएगा 10y। ठीक है, और कितना रुपया लगता है 105, तो ये हमारा हो जाएगा 105, और ये हमारा समीकरण 1 क्या निकल गया, हमारे पास समीकरण 1 निकल गया। अब समीकरण 1 निकला है तो हमें समीकरण 2 भी निकालना होगा। चलिए अब हम देखते हैं फिर कंडीशन 2 में क्या कह रहा है। कंडीशन 2 में कह रहा है कि वही 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपया लगता है, और 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपया। तो लिखेंगे यहाँ पे हम कि फिर 15 किलोमीटर दूरी यात्रा करने का किराया कितना लगता है, तो 155 रुपया, 155 रुपया है। तो नियत किराया तो हमारा वही का वही रह जाएगा कि उसमें तो नियत फिक्स होता है। और इसके बाद देखिए क्या है, तो हमारा 15 किलोमीटर है, जैसे यहाँ हमने 1 किलोमीटर का दाम कितना है y रुपया, तो 15 किलोमीटर का गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 15y बराबर कितना, तो 155। ठीक है, अब हमारे पास ये समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ से तो हम तोड़ दिए हैं, इसके बाद आप लोग को पता होगा कि इसको हम क्या चीज करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए अब नीचे में हम लिखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे। ठीक है, अब लिखेंगे इसके नीचे में अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे। ठीक है, देख लीजिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 क्या था, ये तो लिख लेंगे x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, और समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2 हो गया, इस दोनों का हम क्या करेंगे तो मिटा देते हैं। ठीक है, लिखने के लिए हमने छोड़ा हुआ था, उसके नीचे ये सब जो है ना उसके नीचे लिखिएगा जो यहाँ तक छोड़े हुए हैं इसके बाद। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास 2 समीकरण दिया होता है तो हम बोले हैं कि जो समीकरण हल्का लगेगा उसको तोड़ देना है, समीकरण 3 निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे क्या, समीकरण हमारे ख्याल से इसमें एक हल्का है, 1 को तोड़ते हैं, समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y, हमारे पास समीकरण 3 निकल गया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये समीकरण को 2 में रखेंगे, कि हम पहले बता चुके हैं कि जिस समीकरण का मान हम तोड़ के
3 निकालते हैं उस मान को हम उस समीकरण में नहीं डाल सकते हैं, कतई नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको 2 में डालेंगे। 1 को तोड़े हैं तो इसका मान 2 में डालेंगे, अगर 2 को तोड़ते तो इसका मान 1 में डालते। चलिए इसका हम लिखेंगे अब क्या है कि समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y रखने पर अब ये समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 दिया गया है x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब देखिए x का जगह हमें 105 माइनस 10y रखना है। x कहाँ है, यहाँ है, तो लिख लेंगे हम 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। इसके बाद इस साइड लिखते हैं, देख लीजिएगा कि 105 है तो ये 105 हो ही जाएगा, लिख देंगे 105। अब देखिए 15y प्लस में है, 10y माइनस में, मतलब 15y में से 10y जाएगा, कितना बच जाएगा, प्लस का 5y बराबर 155। अब क्या करेंगे, तो 5y तो इस साइड है ही और 155 भी इस साइड है, जाएगा क्या, तो 105 इस साइड जाएगा, तो लिख देंगे 105। ठीक है, अब बताइए 55 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5y बराबर कितना बच जाएगा, 50। तो इसीलिए y बराबर 50/5 कट जाएगा 10, इसीलिए y बराबर 10 आया। अगर हमारे पास y बराबर 10 आ गया तो हम क्या करते हैं, जो मान हमें यहाँ मिलता है उसका मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। चलिए लिखते हैं क्या कि समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो ये है, तो लिख लेंगे x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, तो 105 माइनस 10 को 10 से गुना करेंगे, y की जगह 10 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा अब 105 माइनस 100। अब क्या हो गया, ये इसमें से घट जाएगा तो हो जाएगा कितना, 105 में से 100 जाएगा तो 5 बचेगा, कितना बचा, इसीलिए x बराबर 5। ठीक है, देख लीजिए अब हमारे पास क्या मिल रहा है हमको कि x बराबर 5 निकल गया और y बराबर 10 निकल गया। तो हम जो माने हुए थे नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया, पहले हम उसको लिख लेते हैं। इस साइड हम लिखेंगे, देख लिए, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे उतार रहे हैं वैसे ही आप समझिएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा कमेंट में पूछिएगा, नहीं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप 31 वाला है और 30 वाला कॉलिंग है, वहां से आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, कोई भी दिक्कत हो तो। ठीक है, अब इसका ऊपर में क्या माने थे, देख लीजिए, ऊपर में हम माने थे कि नियत भरा बराबर, तो यहां लिखेंगे इसीलिए नियत भाड़ा बराबर x रुपया। x कितना निकला था हमारा, तो 5 निकला है, तो 5 रुपया हो गया। नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया। ठीक, अब हम लिखे हुए थे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर कितना, तो y रुपया। y कितना निकला है, तो 10 रुपया। ठीक है, हमारे पास ये और ये निकल गया। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ नहीं है, आंसर तो हमारा नियत किराया प्रति किलोमीटर किराया हो गया, लेकिन हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पे कितना रुपया देना होगा। तो चलिए अब हम लिखते हैं कि कितना रुपया देना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर भारत ये दूरी तय करता है। तो ठीक है, लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, देखिए 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए व्यक्ति को कितना रुपया देना पड़ता है। तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने पर एक व्यक्ति द्वारा दी गई भाड़ा। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा देख लीजिए, हमें तो मेन ये भी निकालना है, ये भी निकालना, ये तो हमारा एक आंसर ये हो गया, ये एक आंसर हो गया। और हमें कह रहा है 25 किलोमीटर एक यात्रा करने पे, तो 25 किलोमीटर का निकालता है, देखिए कितना कह रहा है, नियत किराया क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर। ठीक है, नियत किराया कितना है, x माने थे तो उसको पहले लिखना है, और किलोमीटर प्रति कितना माने थे, y। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि x तो नियत किराया हो गया और 25 किलोमीटर है तो y से गुना करके क्या हो जाएगा, 25y। ठीक, अब x का मान क्या निकला है, 5 रख देंगे, 5 प्लस 25 गुने y का मान 10। ठीक है, अब देखिए 5 प्लस 25 दूना 250 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारे पास, 255 हो गया। कितना हो गया, 255 रुपया। तो ये जो हमारा निकला है, क्या निकला है,
एक आंसर हमारा ये हो गया, हमारा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आंसर ये हो गया। और 25 किलोमीटर अगर यात्रा करेगा तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, तो 255 रुपया देना पड़ेगा। हमारे पास ये क्वेश्चन बन के सॉल्व हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कैसा लगा है, कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया। तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले क्वेश्चन के साथ, प्रश्नावली 3.3 के तीसरे के 5वें नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं। लव यू, बाय, थैंक्स।